गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑनलाइन में शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो कौन सी होती है? कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका का जब भी जिक्र किया जाता है, मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था, 8th में भी बताया था, होता क्या है कोशिका? कोई भी शरीर जो होता है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका जो होता है ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। यानी मैंने ये भी चीज आपको बताई थी कि जो भी अपने साइंस में शब्द लिए जा रहे हैं ज्यादातर सारे लैटिन शब्द लिए जाते हैं। तो हमें वही देखना है कोशिका क्या होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जिस तरीके से कोई जब घर बनता है तो एक जो ब्रिक होती है यानी एक जो ईंट होती है वो एक घर की संरचना बनाने में जो योगदान देती है, उसी प्रकार जो कोशिका होती है वो शरीर बनाने में अपना योगदान देती है। कोशिका की जो खोज की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कॉर्क की एक पतली काट में देखा था। जीवित कोशिका, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो जीवित नहीं थी। तो जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था? जीवित कोशिका का अध्ययन तालाब के जल में 1674 में वैज्ञानिक ल्यू वैन हॉक के द्वारा किया गया। यानी सबसे पहले कोशिका क्या होती है? कोई भी शरीर की मौलिक इकाई यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जीवित कोशिका ल्यू वैन हॉक ने 1674 में देखी थी और वो भी किसमें? फ्रेश पॉन्ड वाटर यानी तालाब का जल। और जो कोशिका जीवित नहीं थी उससे भी पहले, ल्यू वैन हॉक से पहले कोशिका को किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। किसमें बताया? कॉर्क की पतली काट के अंदर। नेक्स्ट, ये जो 2-3 पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, जब भी आप कोशिका का अध्ययन करेंगे तो इन सब का जिक्र करना आपके लिए अच्छा होगा, यानी एक बेस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट हुक अलग था, ल्यू वैन हॉक अलग था। नेक्स्ट कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। 1839 में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। यानी जो कोशिका की संरचना होती है उस कोशिका संरचना में 2-3 चीजें आपको मेनली दिखाई देती है। सबसे पहले कोशिका भित्ति दिखाई देती है, कोशिका झिल्ली दिखाई देती है, फिर कोशिका झिल्ली के अंदर एक जीव द्रव्य भरा हुआ दिखाई देता है। उसी जीव द्रव्य को पुरकिंजे ने सबसे पहले देखा था और उसको नाम दिया था 1839 में, 1839 यानी 1839 में। वापस से एक बार रिपीट करें हम, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, ल्यू वैन हॉक ने जीवित कोशिका की जानकारी दी थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया और 1839 में पुरकिंजे ने जैव पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। अभी आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो होता है, कोशिका किस तरीके से बनी है, नई कोशिका कैसे बनती है, ये सभी एक कोशिका सिद्धांत में बताया गया था। कोशिका सिद्धांत स्वीडन और स्वान ने 1838 से 39 के बीच में दिया था। इसके अनुसार सभी पौधे और जंतु जो होते हैं वे कोशिका के बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। स्वीडन और स्वान के दिए गए ये कथन को विर्चॉव नामक वैज्ञानिक ने 1855 में इसे विस्तृत किया और बताया कि सभी कोशिकाएं जो होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। अर्थात जो ऑफ स्प्रिंग यानी जो संतति कोशिका बनती है वो किससे बनती है? मात्र कोशिकाओं से। कोशिका में आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। कोशिका का जो केंद्रक भाग होता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक जो होता है उसके अंदर आनुवांशिक सूचना
उपस्थित रहती है। कोशिकाओं में जो आनुवंशिक सूचना होती है जो कि संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं से गुजरती है, अर्थात मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचनाओं को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका कि कोशिका में बहुत सारे विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कोशिकांग। जब हम कोशिकांग की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कोशिका का सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करते हैं तो मेनली उसमें 3 घटक देखने को मिलते हैं। वे 3 भाग होते हैं, एक होता है कोशिका झिल्ली, फिर होता है कोशिका द्रव और तीसरा होता है केंद्रक। कोशिका झिल्ली जो होती है इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो सबसे बाहरी कोशिका की परत होती है। पादपों में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका द्रव में बाकी जो भी कोशिकांग होते हैं केंद्रक कोशिका द्रव में होता है। इसी तरीके से अन्य जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, रिक्तिकाएं है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी कॉय है, केंद्रक है, लाइसोसोम है, ये सब भी किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। अब होता है सबसे पहले हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, कौन किस नाम से जाना जाता है और किसका क्या कार्य है। ये कोशिका में अपन कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। पहला हो जाएगा अपना पॉइंट कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह पतली झिल्ली के रूप में कोशिका के बाहर चारों तरफ स्थित होती है और कोशिका की संरचना बनाए रखने में योगदान करती है। यानी कोशिका को जो मैकेनिकल सपोर्ट देती है वो कौन देती है? कोशिका झिल्ली देती है। उसकी संरचना यानी उसका एक स्ट्रक्चर बनाए रखती है और उसको चारों तरफ से घेर कर रखती है। इसके कार्य क्या है कि यह कोशिका को एक निश्चित आकृति देती है, कोशिका की पारगम्यता को नियंत्रित करती है। पारगम्यता को नियंत्रित करने से तात्पर्य हो गया है अपना कि कोई भी पदार्थ जो कोशिका के अंदर प्रविष्ट होना है वो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा उसको नियंत्रित कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। अर्थात कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए कौन से पदार्थ? जैसे H2O है, O2 है, CO2 है, एक्सेट्रा यानी आदि। नेक्स्ट होता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो है इसको हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। यह एक रंगहीन, चिपचिपा और अर्ध पारगम्य पदार्थ होता है। ये बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति और केंद्रक। ठीक है बच्चों, इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखते हैं।